नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप लोगों को पता है कि D2+P के आपके DGT के एग्ज़ाम आने वाले समय में प्रस्तावित है। तो बेसिक एजुकेटर चैनल पर हम कोशिश करेंगे कि आपका तो जो जनरल पेपर है D2+P में जो 100 नंबर का आता है, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जनरल अवेयरनेस आती है और रीजनिंग आती है, तो उसमें मैथ वाला जो पोर्शन है उसमें मैथ के कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी सबको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आपको पता है कि D2+P में जो क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न लगभग सेम रिपीट हो रहा है। तो मैंने लगभग 60 क्वेश्चन पेपर शेयर किए हैं D2+P एजुकेटर हमारे चैनल पर जो टेलीग्राम पर है, और आप उनको सॉल्व कर लीजिए अगर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो कोशिश रहेगी कि अगले 1 महीने में डेली 2 पेपर के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जाए, और जिससे आप लोग जो आगे जो आपकी जो परीक्षा है उसमें अच्छे से आप परीक्षा दे पाए। तो ये वाला जो पेपर है वो आपका ये वाला जो पेपर है आपका वो PGT केमिस्ट्री 21 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये आपका मैथ का। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 300 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है साथियों, Sn इज इक्वल टू n+1। तो यहाँ पे n जो है जितने इवन पॉजिटिव नंबर्स पूछे हैं उनका है। तो n यहाँ पे कितना है हमारा 300, और n+1 कितना हो जाएगा 301। ये तो इसका सम हो जाएगा। एवरेज क्या होगा, ये जितने नंबर्स हैं उनसे क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। 301 अपॉन 300, तो 300 से 300 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 301। यहाँ पे जो दूसरा वाला आंसर है वो हमारा सही हो गया। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि A and B working together can do a piece of work in 20 days. B alone can do the same work in 40 days. How long in days will A alone take the work? तो दोनों मिलके 20 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम 1/20 आ गया। और बी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, तो बी का अकेले का एक दिन का काम 40 आ गया। तो इसको 40 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, तो 1/40। यानी कि जो ए काम करेगा वो कितना होगा हमारा 40 डेज़ में। तो ए अकेला जब काम करेगा वो 40 डेज़ में उसका काम पूरा होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 376 एंड 382। साथियों, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसके बीच में जो प्राइम नंबर है वो सिंगल प्राइम नंबर वो क्या है 379। तो इसका एक ही आंसर है। क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो 3 आंसर हो जाएगा। तो 379 जो है वो इसका क्या है आंसर है, और ऑप्शन जो है इसका तीसरा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक टेबल दी हुई है। यहाँ पे PQRS टाइप के जो कार्ड्स हैं वो उसकी अलग अलग सेलिंग दी गई है अलग अलग ईयर्स में। क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप आर कार्ड्स इन 4 ईयर्स इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप PQS इन 2022 राउंडेड ऑफ टू डेसिमल 2 प्लेसेस। चलो ये ठीक है। तो ये बोला है कि आर ने 4 सालों में जितनी कार चलाई, 4 वर्ष मतलब बिकी, ऐसी ही 2022 में PQS, तो PQS की कितनी बिकी 2000 से, ये और ये, और आर ने 4 सालों में कितनी कारें बेची या प्रोडक्शन हुआ आर वाला, ये। तो एक काम करो, इन चारों को क्या कर लो, जोड़ दो। 68, 52, 70 और 55 इनको जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 245, और इन तीनों को जोड़ेंगे इसको और इसको, तो इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 130। तो कितनी ज़्यादा कारों का प्रोडक्शन हुआ आर वालों का, ये पूछा है कि ये क्या नाम है, व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप PQS इन इतना, मतलब आर ने कितने ज़्यादा परसेंट जो कार है वो प्रोडक्शन किया। तो आर ने इतना प्रोडक्शन किया और PQS ने 2022 में इतना प्रोडक्शन। तो
245 में से 130 को घटा दो, कितना आ जाएगा 115। तो 115 आ जाएगा यहाँ पे। तो 115 के लिए फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, टोटल 115 कार ज़्यादा प्रोडक्शन किया, किन से ज़्यादा किया, 130 वाली से। तो अपॉन 130 इंटू 100। तो 0 से 0 काट लो, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। तो 13 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 13 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। 13 से 1150 को डिवाइड करेंगे तो 8, 13 8 104, और फिर उसके बाद कितना आएगा 110, 13 8 104, फिर कितना आएगा यहाँ पे 6 पॉइंट डेसिमल लगा लेते हैं यहाँ पे 0। तो जो भी है फ़िलहाल 88 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमारा ये 4 वाला जो आंसर है इसमें सही है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, ये सीधा सीधा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 90 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 49 इंटू 90 अपॉन 15। तो 15 6 90। तो x इज इक्वल टू 49 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 9 54 का 4 कैरी 5, 6 4 24 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा हमारा, जो तीसरा वाला है 294, वो क्या यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पे क्या है, क्यूब दिया हुआ है। क्यूब का जो एज है वो दिया है। तो ए इज इक्वल टू कितना दिया है 46 मीटर, और उसका क्या बोला है, टी एस ए पूछा है। तो टी एस ए ऑफ क्यूब होता है हमारा 6a स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 46 इंटू 46। तो अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12696 आएगा। 12696 आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 12696 आएगा ये। तो 6a स्क्वायर, हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अगर हमें याद है तो ये क्वेश्चन हमारा इसीलिए सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम इज this, the shopkeeper incurs a loss of 4%. what should be the selling price of the music system to gain 5%? तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास सेलिंग प्राइस इसका 17280 है। अब इसका अगर हमें CP निकालना है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या करना होगा, 9 कितने लॉस पे बेच रहा है, 4% लॉस पे बेच रहा है। तो यहाँ पे अपॉन 96 हो जाएगा। अब हमें कितना गेन पे बेचना है, इसको 5% गेन पे बेचना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। बस इसको क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड 16 से कर लो, 16 6 96, 16 1 16 और 0, और 16 8 128 0। फिर उसके बाद 6 से काट लो इसको, 6 से काटेंगे तो 18 6 108 और 0। फिर उसके बाद 180 और 105 की क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो 18900 आएगा। तो ये वाला जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, in a river the water is flowing with a speed of 12 km per hour. A motor boat takes equal time in going 85 km downstream and 34 km upstream. What time will it take to cover 48 km downstream and 84 km upstream? तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम अगर हम मान लेते हैं कि जो बोट है, बोट की जो स्पीड है वो x है, तो डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड क्या होगी x + 12, और अप स्ट्रीम उसकी स्पीड क्या होगी x - 12। तो ये ठीक है ना। अब ये बोला है कि ए मोटर बोट टेक्स इक्वल टाइम इन गोइंग 85 किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 85, स्पीड कितनी है x प्लस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टाइम मिलता है तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम जाता, कितना किलोमीटर जाता है वो 34 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x माइनस 12, तो सेम टाइम देता है। तो ये दोनों टाइम के फॉर्मूले हो गए, तो इससे काटो 17 5 85 और 17 2 32, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x माइनस 60, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 24। तो आगे यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84, और x इज इक्वल टू अगर हम उसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो जो नाव की स्पीड आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई 28 किलोमीटर पर आवर। बट हमें ये नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है कि 48 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम जाने में और 84 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में टोटल उसको कितना टाइम लगेगा। तो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलते हैं, तो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो 48 अपॉन डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड का है x प्लस 12, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 48 अपॉन 40। तो इसको डिवाइड कर लो, कितना बन जाएगा ये, 2 से काट लो 20, और यहाँ पे हमारा 24, तो 1/4 अपॉन 20 मान लो, फिर इसकी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 ज़ा तो 1 आवर और 4 3 ज़ा 12 मिनट, तो इसको लग रहे हैं 1 आवर 12 मिनट। और फिर उसके बाद जो ये बोला है अप स्ट्रीम, तो 84 अपॉन इसको घटा लो, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 16, तो घटा लेते हैं 4 से काट लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, इसको भी उसमें कन्वर्ट कर लो, तो 4 5 ज़ा 20 और 1/4, तो 1/4 जो ये है इसको हम किस में बदल लेते हैं मिनट में, तो कितना जाएगा 15, तो यानी कि कितना हो जाएगा 5 आवर और 15 मिनट, तो टोटल जो हमारा कितना बन जाएगा 6 आवर और 27 मिनट। तो देख लीजिए ये वाला आंसर यहाँ पे कितना ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, रेयान कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, मयंक कैन डू द सेम वर्क इन 72 डेज, मयंक वर्क्स अलोन फॉर 2 days and Rayan works alone on 3rd day. This process continues till the work is completed. In how many days will the work be completed? तो रियान जो है किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, और मयंक उस काम को मतलब इसमें क्या नाम है 72 दिनों में कर सकता है। अब मयंक अकेला काम करता है 2 दिन के लिए, तो मयंक का एक दिन का काम कितना होगा, मयंक का एक दिन का काम 1/72, तो 2 दिन का काम कितना होगा 2 × 1/72, प्लस रेयान जो है एक दिन काम करता है अकेला 3rd दिन, तो उसका रेयान का एक दिन का काम कितना होगा 24। तो एक काम कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम तो 72 ही आएगा ऑब्वियसली, तो 2 और यहाँ पे 24 3 ज़ा होता है, तो 3 यानी कि 5/72 आंसर आएगा। तो 5/72 इस इतना जो है वो क्या मतलब एक दिन में मतलब एक साइकिल में इतना काम करते हैं ये, एक साइकिल, और एक साइकिल कितने दिन का हो गया 3 डेज़ का हो गया। अब कितनी इस काम को पूरा करने के लिए, एक काम को पूरा करने के लिए कितने साइकिल्स की ज़रूरत पड़ेगी, अब ये समझिए। तो एक काम को पूरा करने के लिए कितने साइकिल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 72/5 साइकिल्स की ज़रूरत पड़ेगी इस काम को पूरा करने के लिए। तो इसमें इसको कन्वर्ट करते हैं, 14 पंजे 70 और 2/5, तो 14 साइकिल्स और 2/5 साइकिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 14 साइकिल कितने दिनों में कंप्लीट होंगे हमारे, 14 जो CY 14 साइकिल हमारे कितने दिनों में कंप्लीट होंगे, 14 × 3 यानी कि 14 42 डेज़, तो ये हो गए 42 डेज़, तो ये हो गए, तो 42 दिन ये हो गए हमारे। तो 42 दिनों में काम कितना होगा, 42 दिनों में काम देखिए हमें कितना कर लेंगे, तो
तो 42 दिन में हम काम कितना कर लेंगे ये डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करोगा कि 14 साइकिल में कितना काम होता है, तो एक साइकिल में कितना काम होता है 5/72, यानी कि 14 साइकिल में कितना होगा 14 इंटू 5/72। तो इसको काटो ज़रा 7 और यहाँ पे 36, तो 35/36, तो 14 साइकिल्स में इतना काम हो जाएगा। तो जो हमारा पेंडिंग वर्क है वो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल काम 135/36। तो यहाँ पे 36 एलसीएम, 36 माइनस 35, तो 1/36 हमारा क्या हो गया, ये पेंडिंग काम हो गया। अब समझिए कि ये 14 साइकिल पूरा होने के बाद फिर मयंक के 2 दिन का काम करने का नंबर आएगा। तो मयंक एक दिन में कितना काम करता है 1/72, 2 दिन में कितना काम करेगा 1/36, 1/36। तो वही तो जो काम हमारा पेंडिंग बचा था वो क्या कर दे रहा है, अगले 2 दिन में मयंक पूरा कर दे रहा है। तो यहाँ पे 42 डेज़ पहले हुआ और 2 दिन फिर मयंक ने काम किया, और तो कितना टोटल कितना दिन लगा हमारे पास 44 डेज़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 44 डेज़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये वाला बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। क्या है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट इज इतना फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर एट द रेट ऑफ इतना पी फाइंड करना है। तो ऐसा इज इक्वल टू सबको पता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो ऐसा ही हमारे पास कितना है 714 बराबर पी हमें पता नहीं, आर हमारे पास 6 है, आर हमारे पास 2 है, चलो कोई दिक्कत नहीं 2 है, और ये हमारा 6 है अपॉन 100, तो कुछ नहीं 714 अपॉन 6 टू द 12 इंटू 100 इज इक्वल टू पी आ जाएगा। 12 से इसको काट लेते हैं, देखते हैं क्या आता है कट के। तो 6 से काट के देखते हैं इसको, 6 दूनी 12 कटता है क्या, 6 कम 6 और कितना बचा यहाँ पे 1 हो गया, और 6 कम 6 बचा 5 और 6 नम 54, और यहाँ पे हो गया हमारा 50 कट गया। तो 5 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 9 ज़ा 45 का 5 और 5 1 ज़ा 5 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो गई क्या, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 और 5 1 ज़ा 5 और 0 का 0, तो 5950 जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये पहला वाला हमारा आंसर जो है इसमें वो सही है। और यहाँ पे क्या बोला है, पहले 8 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो सीधी सी बात है, प्राइम नंबर हमें लिखने होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने पे आपका कितना आएगा 77 आएगा। तो आंसर आपका 77 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इस प्रकार से है, 2 छात्रों में से एक दूसरे 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, one of them secured 16 marks more than the other and his marks were 60% more than the sum of their marks, the sum of the marks obtained by them was। तो यहाँ पर क्या है, एक बच्चे के मान लीजिए x है मार्क्स, है ना, दूसरे के कितने हो जाएंगे x + 16। तो अब ये बोला है कि जो ज़्यादा वाले के मार्क्स हैं, यानी कि x + 16 वाला जो है वो इन दोनों के सम के 60% के इक्वल है, तो यानी कि अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, 0 से 0 3 कर दो 3 और यहाँ पे 5, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 5x और 16 बन जाए 80, और यहाँ पे बन जाएगा 2x प्लस वो तो 6x प्लस 12 कितना बन जाएगा, यहाँ पे 16 कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे 6x माइनस 5x बराबर 80 माइनस 48, यानी कि कितना बन जाएगा यहाँ पे x
इज इक्वल टू हमारे पास 32 बन जाएगा। अब ये बोला एक्स की वैल्यू 32 आ गई, तो एक तो हो गया हमारा 32, दूसरा एक्स प्लस 16 यानी कि 32 + 16 कितना हो गया 48। और ये बोला था कि सम ऑफ द मार्क्स कि दोनों के कितने नंबर हैं टोटल, तो दोनों के नंबर टोटल जोड़ के हमारे पास कितने हो जाते हैं यहाँ पर 80 मार्क्स। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा हमारा 82 वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये बोला है इन क्लियरेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम एन आइटम हुज मार्क प्राइस वाज दिस इज सोल्ड फॉर दिस द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द आइटम इज़। तो जो डिस्काउंट परसेंट है वो पूछा है कि एक सामान इतने रुपए का था, इतने रुपए का बेचा हमने। तो सबसे पहले तो कितना डिस्काउंट मिला वो निकाल लेते हैं। तो 12,175 का सामान था और 10 2 2 साथ में हमारा क्या करा गया, बेचा गया। तो इसको घटाने पे कितना आएगा हमारे पास 8 4 9 और यहाँ पर 1 1948 आएगा। तो डिस्काउंट मिला हमें 1948, तो 1948 बटा कितने रुपए पे डिस्काउंट मिला 12,175 और डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 100। अब इसको क्या करते हैं डिवाइड कर काटते हैं। तो इसको सबसे पहले हम किससे काट लेते हैं 5 से काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 4 3 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 20। फिर उसके बाद इसको हम किससे काटेंगे 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और यहाँ पे 4 बचा, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35 और यहाँ से 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और इसे 487 से इसको काटो तो 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16, ये 4 बार चला जाएगा पूरा। तो यहाँ पे 4 चौक कितना आ जाएगा 16% हमारा डिस्काउंट है। तो यहाँ पे 16 जो है फोर्थ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है हरिमोहन bought an article for ₹223 and sold it to Kanak for a loss of 8%. With this amount, Harimohan bought another article and sold it at a gain of 70%. What is Harimohan overall gain percentage? तो ओवरऑल गेन परसेंटेज पूछा है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 223 रुपये का सामान था। तो 223 रुपये का सामान, अब यहाँ पे 223 पे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो इस ये 223 की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पे बस इसको जो कैलकुलेशन है वो हमें कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए दी गई है, क्योंकि कुछ भी सामान रहा होगा। मान ली यहाँ पे एक्स भी वैल्यू रही होगी, पहले इतने % हानि पे और दूसरा इतने % लाभ बेचा गया है, तो उसका जो मतलब क्रमशः जो लाभ या हानि होगी वो क्या होगी वो पूछा है। देखिए यहाँ पे हमें एक फार्मूला होता है हमारे पास, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा x + y/100। तो जो चीज़ हानि के साथ जा रही है उसको माइनस में रखो, जो चीज़ मतलब प्लस के साथ यानी कि लाभ के साथ जा रही है उसे प्लस में रखो। तो यानी कि -8 + 70 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 × 70/100। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 62 हो जाएगा। अब -8 0 से 0 काट तो 8 से 56 तो 5.6 हो जाएगा। और 5.6 को इसमें से घटाएंगे तो 0.4, यहाँ पे कितना बचेगा 1 और 61 में से 5 गया कितना हो जाएगा 56। तो 56.4% जो है इसका आंसर आना है। 223 सिर्फ कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए था और कुछ नहीं है। अगर एग्ज़ाम में ऐसे सॉल्व करने लगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो a goods train and a superfast train starting at running from station A and B respectively at the same time towards each other on parallel tracks. The distance between A and B is 128 and their speed are 11 km/h and 21 km/h respectively. At what distance they will meet from each other, मतलब कितनी डिस्टेंस पर वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो सीधी सी बात है कि आप मान लीजिए कि या वे
हाँ, एट व्हाट डिस्टेंस इन बी से वे कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो एक वो बना लेता हूँ मैं ट्रैक, ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है, ए बी। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 128। अब मान लीजिए बी से तो वो एक्स चलेंगे, बी से एक्स चलें, बी से एक्स चलने के बाद मिलेंगे, और ए से 128 माइनस एक्स ऑब्वियसली है ना, चलने के बाद मिलेंगे। पर जो टाइम लगेगा वो दोनों का इक्वल होगा, टाइम तो भाई अलग थोड़ी ना हो सकता है, टाइम तो सेम रहेगा। तो ये भी इतना टाइम चलेगा, वो भी उतना टाइम चलेगा, तब जाके ये कहीं पे इस जगह पे जाके मिलेंगे। ये पूछा है कि बी से कितनी दूरी पे, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि ए की जो दोनों का जो समय है वो इक्वल है। अब मान लीजिए कि ए की समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है ए की, 128 माइनस एक्स, और चाल कितनी है, ए से जो ट्रेन चली है उसकी 11 इज इक्वल टू बी से जो ट्रेन चली है वो कितनी डिस्टेंस कवर करी है, एक्स, और उसकी चाल कितनी है, 21। अब इनको क्या कर लो, हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 128 इंटू 21 माइनस 21x इज इक्वल टू 11x। तो ये आके इधर जाके जुड़ जाएगा, 128 इंटू 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे आके ये बन जाएगा हमारा 32x। तो इज एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 128 इंटू 21 अपॉन 32x। तो इसको मैं 32 से इसको काट दूँ तो 4 टाइम्स चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84। तो x की वैल्यू निकालनी तो 84 किलोमीटर चलने, बी से 84 किलोमीटर की दूरी पर वे मिलेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी सही हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, इसमें कुछ खास करने को नहीं है आपका। देखिए क्या है कि ए मैन रिसीव्स 5820 मंथ पर मंथ एज सैलरी, सेव्स 80% ऑफ द सैलरी इज एक्सपेंडिचर पर मंथ पूछा है। तो 80% वो सेव कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 20% होगा। तो 5820 का क्या निकाल दो, 20% निकाल दो। जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो काट दो, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10 और 1 11। तो 11643 वाला आंसर आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए पर्सन बोरोज 40,000 एट 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर, कंपाउंडेड एनुअली, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज 3700 एज पार्ट पेमेंट, हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर 2 सच इंस्टॉलमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 1 साल उसने देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया है, ठीक है, 1 साल पूरा हुआ, उसने 3,700 रुपये वापस कर दिए। फिर दूसरा साल ख़त्म हुआ, दूसरे साल में भी उसने 3,700 रुपये वापस कर दिए। दूसरा साल कंप्लीट होने के बाद 2 किश्तें देने के बाद भी कितने रुपए देने हैं वो निकालना है। तो पहले साल देख लेते हैं उसका कितना टोटल ब्याज बन के अमाउंट कितना बनता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका कितना होगा, 4,000, इसका 40,000 इंटू 15 इंटू पहला साल अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, और यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 6,000 हमारा ऐसा ही हो गया। तो जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, 40,000 प्लस 6,000 यानी कि 46,000। अब उसमें से 3700 रुपये जो है किस्त उसने क्या कर दी, वापस कर दी। तो उसकी कितना हो जाए, 42,300। तो इतना बचा। अब ये क्या हो गया, उसका दूसरे साल के लिए मूलधन बन गया। तो सेकंड ईयर के लिए अब सॉल्व करते हैं। सेकंड ईयर तो 42,300 इंटू 15 इंटू 1 वही 1 साल इंटू 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद 2 जीरो से 2 जीरो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6345 आंसर आएगा। फिर उसके बाद इसका अमाउंट बनाएंगे हम। तो ये जो आएगा वो कितना आएगा हमारा, दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ने के बाद 48,645 बनेगा। फिर उसके बाद दूसरी किश्त उसने वापस करी, तो दूसरी किश्त वापस करने के बाद कितना पैसा बचेगा ये पूछा था। तो दूसरी किस्त वापस करने के बाद उसका बचेगा, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 4 और 6 में से 7, यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे 7 4 4। तो 4 4 9 5 4, 4 4 9 4 5, ये तीसरा वाला जो आंसर है वो इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है,
A started a business with 79700. After 2 months, B joined with a certain amount. At the end of year, profit was divided 5:2 रेशियो B इज इन्वेस्टमेंट। तो सीधी सी बात है, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में क्या होता है उनका जो मतलब क्या बोलें प्रॉफिट का भी शेयर होता है। तो इसने 79700 से शुरू किया, तो 79700 ये कितने महीने तक 1 साल की बात चल रही है तो 12 महीने तक जमा किए इसने। दूसरी बात, बी ने मान लीजिए x रुपये जमा किए, 2 महीने बाद ज्वाइन किया था, यानी कि उसने 10 महीने तक जमा किए, तो x इंटू 10, और जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 5:2 है, तो 5:2 रख देंगे इसके। तो एक जीरो से क्या कर दिया, एक जीरो कट गया, और फिर उसके बाद 2 को इधर ले आओ और 5 को इधर ले आओ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7970 इंटू 12 इंटू 2/5। तो 5 से इसको क्या कर लो, काट लो, 5 से इसको काटेंगे तो 5 ही कम 5, और कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, 5 पंजे 25, कितना बचा 4 बचा, 5 9 45 बचा 2, 5 चौक 20, यहाँ पे एक जीरो और है, तो ये एक जीरो हो गया। और इनकी आपस में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई अगर हम इनके आपस में करेंगे तो इसके बाद आपका क्या बचेगा, बड़ा सा नंबर आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना, 382,560। तो 382,560 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में, एक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, 20% आर मैन, 40% आर वुमेन एंड रेस्ट आर चिल्ड्रन, देयर एवरेज वेट आर 45, 50 kg रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप। तो सीधी सी बात है, 20% आदमी हैं, 40% औरतें हैं, तो 20 और 40 60, तो बच्चे जो होंगे वो भी कितने होंगे 40%। तो मान लीजिए 2 तो आदमी हैं, 2 आदमियों का वजन 2 × 45 प्लस 4 औरतें हैं तो 4 × 50, और बच्चे कितने हैं 4, तो 4 × 50, और टोटल कितने लोग हो गए 10 लोग हो गए, 2 4 और 4 तो 10 लोग हो गए। तो इन सबको वो कर लो, कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा देखिए यहाँ पे ये दोनों तो 90 बन जाएगा, तो 90 का यहाँ पे एक जीरो काट लो, इसका जीरो काट लो, इसका जीरो काट लो, तो ये जीरो कट जाएगा। और यहाँ पे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 और 20 कितना हो गया 40, 40 और 9 कितना हो गया 49। तो एवरेज वेट जो आएगा वो कितना आएगा इनका 49। तो तीसरा आंसर हमारा क्या हो गया, सही हो गया है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, द बेस ऑफ राइट मतलब रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज ट्राइंगल विद साइड 13, 20 एंड 21 सेंटीमीटर, इफ हाइट इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 10 सेंटीमीटर। तो इसको पेंट करने का 10 पर स्क्वायर सेंटीमीटर के रेट पर उसको पेंट करने का कॉस्ट कितना होगा। तो कॉस्ट निकालने के लिए सीधी सी बात है, उसको अगर चारों तरफ से पेंट करना है तो उसका क्या निकालना है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए प्रिज्म का मैं आपको बताता हूँ, प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 × एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब ऊपर नीचे ट्राइंगल है तो दोनों ट्राइंगल का एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल इनटू जो हाइट होती है, ये हमारा होता है 2 × ट्राइंगल। अब ट्राइंगल अगर हमारा रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, इससे दिया हुआ तो फार्मूला लग जाएगा, अदरवाइज़ क्या करना है उसमें हमें जो हीरोस फार्मूला होता है उससे हमारा निकलेगा। अब यहाँ पे तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये तो कहीं ना ना राइट ट्राइंगल बन रहा है ना कुछ बन रहा है, तो हीरोस फार्मूला से निकालना पड़ेगा। तो हीरोस फार्मूला के लिए क्या होगा हमारा 13 + 20 + 21 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 54/2 यानी कि 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, S - A S - B
एस माइनस सी। तो एस कितना है 27, एस माइनस ए यानी कि 27 में से 13 गया तो कितना बचा 14, और 27 में से 20 गया तो 7, और यहाँ पे 21 गया तो 6। तो इसको सॉल्व कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इनका फैक्टर करते हैं, इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। तो 3 के कितने पेयर बन रहे हैं, यहाँ हमारे पास 2, और 2 का हमारे पास 1, और 7 का हमारे पास 1। तो यहाँ पे हमारा बन गया ये 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 18 और 7 कितना हो गया हमारा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे जो टी एस ए था टी एस ए में लगाना है। तो सम ऑफ ऑल साइड कितना आ गया था हमारे पास, ये हमने जोड़ लिया है 54 इंटू 54, और हमारे पास हाइट कितनी दी हुई है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर टू 9। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ जिससे थोड़ा सा आसान रहे। तो 54 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 126। तो 54 इंटू 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 486 प्लस ये हो जाएगा हमारा 252। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 738। अब कितने के रेट पे करना है, तो 738 इंटू 10, तो यानी कि 7380 रुपीज़ जो है वो खर्च आएगा। तो 7380 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग जो हैं कोशिश करेंगे कि रोज़ दिन 2 क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व किए जाएं। और आपको मैं बता दूं कि DSSB के जितने पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं सभी दिसंबर से पहले पहले आपके हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, ये मत सोचिए कि आपको फिर अगले 1 डेढ़ साल का समय मिलेगा, नहीं, इस दिसंबर तक आपके सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो कोशिश रहेगी कि अगले 30 दिनों में जो भी 50-60 क्वेश्चन पेपर मैथ वाला पोर्शन कराया जा सके तो वो कराया जाएगा। और भी अगर कोशिश होगी तो क्योंकि समय कम होता है, अगर अन्य पोर्शन भी करवा पाऊँ तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी करवा दूँ। बाकी फ़िलहाल मैथ के लिए आप बेसिक एजुकेटर पर जुड़े रहिए, बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जो भी DSSB के एस्पिरेंट साथी हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। हम डेली इस सीरीज़ को चलाएँगे, डेली आपको 2 क्वेश्चन पेपर तो मिलने ही हैं। थैंक यू।